फिल्म से ड्रॉप नहीं किया था, ना ही उन्हें रिप्लेस किया गया था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, संजय लीला भंसाली से कल 3 घंटे पूछताछ चलती है। सुशांत राजपूत पर जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव खबर, संजय लीला भंसाली के जवाबों की एक्सक्लूसिव जानकारी। मैंने सुशांत को किसी भी फिल्म से ड्रॉप नहीं किया, ये कहा गया है उनकी ओर से। सुशांत ने खुद को फिल्मों से थोड़ी दूर कर लिया था, ये भी कहा गया है उनकी तरफ से। साथ ही ये जानकारी दी गई है, जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वो जानकारी है जो संजय लीला भंसाली ने पुलिस पूछताछ में सामने रखी थी। उन्होंने कहा कि मैंने कोई भी फिल्म ड्रॉप नहीं कराई है, खुद 2 फिल्मों में काम करने से उन्होंने मना किया, ये जानकारी दी गई है। तमाम ऐसे सवाल पूछे गए थे पुलिस की तरफ से। ये कहा गया था कि कब आप सुशांत सिंह से मिले थे, क्या आपने कोई फिल्म ड्रॉप की थी, आखिर सुशांत से आपके कब से ताल्लुकात थे, ये तमाम ऐसे मसले जिन पर बातचीत की गई थी। इस वक्त एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तो उनकी एक्टिंग से बहुत प्रभावित था। राकेश त्रिवेदी मुंबई से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। राकेश, संजय लीला भंसाली के जवाबों का हर कोई इंतजार कर रहा था, एक्सक्लूसिव जवाब जी हिंदुस्तान पर हम दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है। कुछ ताजा अपडेट जो आपके पास हो, और क्या लगता है संजय लीला भंसाली के बयानों के बाद कितनी मदद मिलेगी पुलिस को इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में? देखिए लक्ष्मी, अब तक पुलिस ने इस मामले में 34 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं और सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि संजय लीला भंसाली अपने बयान में क्या कहेंगे। इस पूरे बयान का एक निचोड़ आपको बताऊं, एक बड़ी बात तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 फिल्में ऑफर की थी, लेकिन चारों ही फिल्में सुशांत सिंह राजपूत के पास डेट्स अवेलेबल नहीं थी, इसलिए वो उनको ले नहीं पाए, उन्हें दूसरे कलाकार को लेनी पड़ी। सुशांत सिंह राजपूत के पास डेट्स क्यों नहीं थे? क्योंकि जिस बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था, उस प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें अपने डेट्स लेकर के व्यस्त रखा हुआ था। उसमें से एक जिस फिल्म के लिए उन्होंने अपने डेट्स दिए थे वो फिल्म थी पानी, और वो फिल्म कभी बन नहीं पाई। आगे चल के उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है 2015 में वो भी टूट गया था। तो ऐसे में कई सारे जो सवाल है जिसका जवाब अब इस बड़े प्रोडक्शन हाउस को देना है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस बड़े प्रोडक्शन हाउस के मालिक से भी पूछताछ हो सकती है। इसके अलावा एक और ताजा अपडेट यह है कि अब शेखर कपूर का भी जो है बयान बहुत जल्दी दर्ज किया जा सकता है। लेकिन संजय लीला भंसाली ने यह बात ऑन रिकॉर्ड साफ कर दी कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के हाथ से किसी न किसी वजह से 4 फिल्में, बड़ी फिल्में निकल गई थी। अब पुलिस ये भी जानना चाहेगी उनके बाकी दोस्तों से, साथियों से, मैनेजर से कि क्या ये 4 फिल्में हाथ से जाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। अगर परेशान हुए थे तो उन्होंने किसके बारे में कौन सी बात साझा की थी और किससे बात साझा की थी, इस पर भी पुलिस की निगाहें टिकी हैं। फिलहाल पुलिस ने जो माउंट ब्लैंक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में वो रहते थे, उस बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज अपने हाथ में ले लिया है। उसे जो उसकी वो स्टडी कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत के घर के अंदर या दरवाजे के पास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, ये पुलिस ने साफ कर दिया है। कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो है वो अभी भी आनी बाकी है। उन्होंने ट्विटर को एक लेटर लिखा था जिसमें ये कहा गया था कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या से पहले कुछ ट्वीट किए थे जिन्हें डिलीट कर दिया गया। तो इसका जवाब अभी भी ट्विटर इंडिया की तरफ से पुलिस को मिलना बाकी है। लक्ष्मी, देखिए राकेश, निश्चित तौर पर जी हिंदुस्तान पूरी तरीके से इस कोशिश में है कि इस पूरे मामले की जो भी अपडेट आए सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। तमाम वो फैन सुशांत सिंह राजपूत के जो इस वक्त जी हिंदुस्तान को देख रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पर भी ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि जस्टिस फॉर सुशांत, निश्चित तौर पर सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। सवाल ये खड़ा होता है राकेश कि जिस वजह से मूवी के लिए मना किया सुशांत सिंह राजपूत ने संजय लीला भंसाली से, वो वजह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर एक और आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने इस मामले में कुछ पत्रकारों से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में छपी खबर को लेकर पूछताछ की। तब पत्रकार से पता चला कि उसका सोर्स कोई और नहीं बल्कि अभिनेत्री थी जिसने सुशांत से जुड़ी खबर इस पत्रकार को दी थी। इस अभिनेत्री से अब तक कोई पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इस अभिनेत्री का बयान भी दर्ज किया जाएगा। ये अभिनेत्री सुशांत की दोस्त होने का दावा करती हैं, सुशांत के अंतिम संस्कार में भी दिखाई दी थी। पुलिस ने ये जानना चाहती है पुलिस इससे कि इस अभिनेत्री ने सुशांत से जुड़ी जानकारी पत्रकार को ऐसे ही दी या इसके पीछे कुछ खास मकसद तो नहीं छिपा था। राकेश, जिस अभिनेत्री का हम जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी चाहेंगे। आखिर किसी पत्रकार को सुशांत सिंह राजपूत की नेगेटिव जानकारी दे देना और उसको छुपा देना, क्योंकि सबसे बड़ा इंपैक्ट यही था। आप देख रहे हैं कि लगातार बॉलीवुड के तमाम ऐसे लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि
नेगेटिव खबरों के चलते वो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। राकेश, देखिए लक्ष्मी, ये जो अभिनेत्री है ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ कई बार दिखाई दी है, कई सारी तस्वीरों में साथ में दिखाई दी है। वो अपना बहुत ही अच्छा दोस्त होने का दावा करती हैं। उन्होंने सुशांत की मौत के बाद दुख जताया था। उनके अंतिम संस्कार के वक्त भी वो वहां पर दिखाई दी थी जुहू के स्मशान भूमि पर। लेकिन ये बात सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के कई पीआर, उनके मैनेजर, उनके करीबी दोस्तों ने ये बात बताई कि सुशांत जो है लगातार अपने बारे में मीडिया में छप रही खबरों को लेकर कॉन्शियस रहते थे और खास तौर से जो नेगेटिव खबरें छपती थी उसको लेकर के वो चिंतित रहते थे। वे अपने मैनेजर से, पीआर से लगातार इस बात को डिस्कस करते थे कि आखिर मेरे बारे में गलत खबरें क्यों छप रही हैं, जिसका वाकई में असलियत से कोई लेना देना नहीं है। आखिर कौन लोग ये छाप रहे हैं। एक बात और पता चली कि सुशांत सिंह राजपूत एक डायरी मेंटेन करते थे और उस डायरी में वो लिखा करते थे कि उनके बारे में कौन कौन सी खबरें छपी हैं, खासतौर से कौन सी नेगेटिव खबरें छपी हैं, ताकि उसको लेकर के वे अपनी टीम के साथ डिस्कस कर सके। जब किसी को पता है कि सुशांत नेगेटिव खबरों से, अपने बारे में छपी हुई खबरों से इतने हताहत होते हैं, चिंतित रहते हैं, ऐसे में उनके ही एक दोस्त ने अगर कोई स्टोरी कि कोई लीक की या जानकारी किसी पत्रकार को दी तो उसका पीछे उसका मकसद क्या था। क्या उसने एक गुड फेथ में ये एक इन्फॉर्मेशन जो है किसी पत्रकार के साथ शेयर की या फिर इसके पीछे कोई उनका अलग मकसद था, ये पुलिस जानना चाहती है। लक्ष्मी, बिल्कुल राकेश, देखिए सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि सुशांत की इन्फॉर्मेशन किसी पत्रकार तक ऐसे ही पहुंचा देना एक एक्ट्रेस के लिए क्या मतलब हो सकता है। क्या उस एक्ट्रेस के जरिए किसी ने इस तरीके की हरकत कराई? क्या मूवी माफियाओं का ये पूरा प्लान था सुशांत को डिप्रेशन में पहुंचाने के लिए, या फिर जो चाहते थे वो हो गया? क्या इसके पीछे कई बड़े खुलासे तब होंगे जब पुलिस इस एक्ट्रेस से पूछताछ करेगी, इस अभिनेत्री के तमाम सवालों से जवाब मांगेगी। बिल्कुल, देखिए इससे पहले चाहे संजना सांघी का बयान दर्ज किया गया हो या फिर रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज किया गया हो या बाकी लोगों का किया गया हो, कई सारे लोगों ने इस बात का खुलासा किया है। संजना सांघी ने भी अपने बयान में बताया था कि सुशांत को ऐसा लगता था कि कोई जाने अनजाने में कोई साजिश उनके खिलाफ रच रहा है जो उन्हें बदनाम करना चाहता है, लगातार उनके बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहा है। ये संजना सांघी के बयान में आया था, ऐसे हमें सूत्रों ने बताया। अब उसी कड़ी में जब कुछ नेगेटिव खबरों की पड़ताल की गई और उन पत्रकारों को बुला के जब पूछताछ की गई, तब एक पत्रकार ने बताया कि उनका जो सोर्स है वो कोई और नहीं बल्कि ये अभिनेत्री है। इसीलिए जो ये पूछताछ आगे बढ़ेगी और इसमें कुछ खुलासा हो सकता है। चलिए राकेश, पल पल की अपडेट हम आपसे लेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के इतने भी फैंस जी हिंदुस्तान को देख रहे हैं, जो लगातार जी हिंदुस्तान पर अपने कमेंट दे रहे हैं और जस्टिस मांग रहे हैं सुशांत के लिए, उन सभी के लिए जी हिंदुस्तान लगातार सुशांत राजपूत से जुड़ी पल पल की अपडेट उन तक पहुंचाता रहेगा। बहुत शुक्रिया राकेश, नजर बना के रखिए खुलासे क्या कुछ होंगे, अपडेट आपसे लेंगे।